अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले सोल्व करेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर, कि हर नंबर को आप आइडेंटिफाई करें कि वो ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपको ये करवाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है 2.353535। अब देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, ठीक है, वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। क्योंकि अब क्वेश्चन में यहाँ पे डोटेड नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इतना दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने टर्मिनेटिंग कहा हुआ है। अगर डोटेड होता तो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग भी कह सकते हो। अब ये बुक में मिस प्रिंट था या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बुक में यहाँ पे डोटेड नहीं था, तो इसको मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखा है। आगे देखते हैं 0.6। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.6666। अब देखें आप, ये किस कैटेगरी का, ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी नॉन स्टॉपेबल है, रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, और रिक्योरिंग है यानी इसमें एक पैटर्न बन रहा है डेसिमल नंबर के बाद, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? रेशनल नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे देखें 2.236067, ठीक है। अब ये डोटेड से आपको पता चल रहा होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास एक पैटर्न भी नहीं बन रहा, नॉन रिक्योरिंग भी है। तो जब आपके पास नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग हो तो वो क्या, कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 को अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो ये वैल्यू आती है, यानी ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें हों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग वाली, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। एक तो आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करके भी देख सकते हो कि पॉइंट के बाद पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। दूसरा एक और आपको मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर आप शॉर्ट फॉर्म अपने माइंड में याद रखना चाहो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के लिए कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तो आपने देखना है अंडर रूट के अंदर जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब देखिए 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए जब भी ये रूट के अंदर आता है तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं 5 वाले पार्ट पे जो है ई। अब ई का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ई एक हमारे पास यूलर नंबर है और इसकी वैल्यू ये होती है 2.7182, यानी ये आंसर इसका चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, ठीक है, कोई सेम पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। पाई आ गया, पाई में भी यही प्रॉपर्टीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5+11 अंडर रूट 11। अब 5+अंडर रूट 11 को अगर आप सोल्व करें तो इस तरह से वैल्यू आती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है। जब इसमें 5 को ऐड करें तो भी आप देखें ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखें लास्ट वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। इसमें भी पहले आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी, अंडर रूट 13 की निकालेंगे, ये आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये जो फाइनल आंसर आया है, अब यहाँ पे देखें कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जाती जा रही हैं, नॉन स्टॉपेबल है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, नॉन रिक्योरिंग है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है 15/4। अब 15/4 को कैलकुलेटर पे आप सोल्व करें, 15/4 करें तो 3.75 आंसर आएगा। अब ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। बच्चों जो लास्ट वाला पार्ट है ना, 2 - अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, आपकी बुक में उसका आंसर तो दिया हुआ है इरेशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। देखिए अगर हम इसको फॉर्मूला से सोल्व करें, देखिए a-b इंटू a+b एक फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमने मैथ में ये पढ़ा हुआ है, a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a+b। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इस चीज़ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? a² - b² यानी 2 होल स्क्वायर - अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2। 2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या हमारे पास आएगा? रेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी आपने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा। अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 को अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बनती है 1.4142 सो ऑन विच इज़ नियर टू 1, यानी कि ये वैल्यू अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये 1 के नियर है। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है 1 2 3 उस पर डिनोट करना है। उसके बाद हमने ज़ीरो यानी सेंटर से, नंबर लाइन के सेंटर से मूव करना है 1 पॉइंट, जितना ये हमने एस्टिमेट किया उस पॉइंट पे हमने मूव करना है राइट साइड पे नंबर लाइन के, और उसको मार्क कर देना एस ए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, उसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर बनाना है ए बी नाम का, उसकी लेंथ भी आपने 1 सेंटीमीटर रखनी है। उसके बाद ज्वाइन कर देना बी को ओ से। देखें इस नंबर लाइन को, देखें आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो बच्चे हमने जो ये बेस रखी है, ये बेस, ये जो है ना, ये 0 से 1 तक, ठीक है, ओ से ए तक, ये हमारे पास बेस है। ए से बी तक परपेंडिकुलर है और ओ भी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब जो ये 0 से 1 तक हमने मूव किया है, ये हमने उस वैल्यू को जो अप्रोक्सीमेट की थी √2 की 1.44 आई थी समथिंग, तो उससे हमने ये 1 वैल्यू निकाली और परपेंडिकुलर आपने 1 रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। अब इस ट्रायंगल का नाम पूरा क्या बन रहा है, ओ ए बी, यानी इन ट्रायंगल ओ ए बी। ये जो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर लेना है। मेजरमेंट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ओ ए हमारे पास 1 सेंटीमीटर की ये लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, और ए भी 1 सेंटीमीटर का है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है। हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, यानी इस लाइन की लेंथ निकालनी है ओ बी की। वो निकालने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये वाली वैल्यू 2 हमारे पास √2 बन जाएगी। तो यानी ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमारे पास √2 है। तो हमने एक कंपास उठाना है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। आर्क लगा के तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसको हमने नाम देना पी का। अब ये 0 से इस पी तक जो लेंथ है ना, वो हमारे पास वैल्यू होगी √2 की। पॉइंट बी रिप्रेजेंटिंग √2 और नंबर लाइन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं √3 पे। अब √3 को थोड़ा सा आपने समझना है। √3 में हमारे पास 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में देखो, √3 को हम √2 + 1 की तरह भी लिख सकते हैं। अंडर रूट को अलग करें, √2 + √1। 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो √2 की नंबर लाइन बनाएं, वहाँ से √2 की लेंथ को निकाले, उसको फिर दूसरी नंबर लाइन में बेस की जगह रखते हुए हमने √3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएं। तो एट फर्स्ट नंबर लाइन हमने बनानी है √2 के लिए। तो √2 के लिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है, मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप यहाँ से देख लें। बेस रखी हमने 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर रखा, ये आर्क बनाई, तो ये ओ से पी तक हमारे पास √2 की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों जो ओ से पी तक √2 की वैल्यू आई है ना, हमने उसको स्केल उठाना है, इसको मैयर करना है। तो इसको मैयर करके आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद जो दूसरी नंबर लाइन बनानी है उसमें जो बेस रखनी है ना आपने, वो जो यहाँ से ओ से पी तक जो वैल्यू थी ना आपके पास, वहीं आपने यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने √2 के लिए नंबर लाइन बना ली। उसके बाद हम √2 की यानी इस 0 से पी तक जो लाइन थी ना, इसको मैयर कर लेंगे हम अपने स्केल से, ठीक है बच्चों। तो 0 से पी तक हमने मैयर कर लेना। उसको मैयर करके नेक्स्ट नंबर लाइन में इतनी ही हमने क्या लेनी है, हमारी बेस लेनी है, ठीक है। जब √3 निकाल रहे होंगे और परपेंडिकुलर 1 का लेना है, इन दोनों को मैच करके और एक यहाँ आर्क लगा देंगे। अब यहाँ से इस आर्क तक यानी इस पी तक जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास √3 की होगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे ऊपर यूज़ किए वैसे यूज़ होगा। मेजरमेंट ओ बी होल स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो बेस हमारे पास √2 थी, उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर था जो 1 था, उसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2 + 1 हमारे पास 3, और जब हमने ये स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट 2 लिया, हमने स्क्वायर रूट लिया यहाँ बोथ साइड पे, तो यहाँ 3 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट लग गया। और अब जो हमारे पास मेजरमेंट ओ पी की वैल्यू है वो √3 आई है।
तो नेक्स्ट नंबर लाइन पे हम चलते हैं। 4 इंटू 1/3। अब ये देखेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की नंबर लाइन बनाना बहुत आसान है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, आपने उसका पहला होल नंबर उठाना है, जो कि यहाँ हमारे पास क्या है 4 है। सो मूव फ्रॉम 0 to 4 और नंबर लाइन। तो ये जो हमने नंबर लाइन बनाई है ना, इस नंबर लाइन में आपने 0 से 4 तक पहले मूव कर देना है, यानी होल नंबर हमारे पास 4 है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है ना, फ्रैक्शन आ रही है 1/3। इसका मतलब है कि 3 डिवीजन्स बनाए, उसमें फर्स्ट डिवीजन तक जाए, यानी 3 पार्ट्स बनाए। 4 से आगे हमारे पास क्या है 4 और 5 के दरमियान 3 पार्ट्स बनाए, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स बना दिए। उसमें फर्स्ट पोर्शन तक जाके आपने ये डिनोट कर देना 4 1/3 की नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है -2 इंटू 1/7। यानी अब यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह जो होल नंबर है हमारा नेगेटिव में है, तो हमने 0 से नेगेटिव वाली साइड पे जाना है। नेगेटिव वाली साइड पे -2 तक जाना है, तो 0 से -2 तक गए। उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर है उतनी डिवीजन्स उतने पार्ट्स बनाने हैं -2 और 3 के दरमियान। जब आप 6 छोटी छोटी लाइन्स लगाओगे बराबर, तो ये 7 पार्ट्स बन जाएंगे, पोर्शन बन जाएंगे। उसमें फर्स्ट वाले पे आपने एरो लगा के इस तरह डिनोट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5/8। अब 5/8 को कैलकुलेटर से करें तो 0.625 आएगा। लेकिन इसको सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है ना बड़ा हो न्यूमिनेटर से, तो आपका जो नंबर लाइन पे आंसर आता है ना, वो 0 1 के दरमियान या 0 -1 के दरमियान आता है। डिपेंड करता है आपका ये जो फ्रैक्शन है आपकी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आंसर आएगा। तो 0 और 1 के दरमियान आपने 8 डिवीजन्स बना लेनी है, 8 पार्ट्स बना लेने हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना 0 और 1 के दरमियान वाली जो लाइन है उसको, और उसमें आपने 5th पार्ट तक जाना है। यहाँ से मूव करें 1 2 3 4 5 पे जाके यहाँ पे आपने डिनोट कर देना है 5/8। ठीक है। नेक्स्ट है 2 इंटू 3/4, यानी 0 से आपने 2 तक जाना है। उसके बाद 2 और 3 के दरमियान 4 पार्ट्स बनाने हैं और 3 पे जाके आपने डिनोट कर देना। ये आपका आंसर होगा।